हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम 8th स्टैंडर्ड मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 8.3 शुरू कर रहे हैं। साथ में बने रहिए ताकि आपके समझने में आसानी रहे। बहुत इजी प्रैक्टिस सेट है चैम्स। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 3x माइनस 2 degree and 50 minus x degree. Find the measure of its each angle. ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या क्या होती है। तो इसके अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट होते हैं चैम्स, ठीक है। और उसके साथ में ही इसके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है चैम्स। देखिए ये साइड का साथ में अपोजिट ये है तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, ये इसके सामने है तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। साथ में एंगल्स भी, ये एंगल्स जो है ना ये भी आपस में अपोजिट साइड वाले कॉन्ग्रेंट होते हैं चैम्स। ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो आपको अभी दिया है ये क्वेश्चन में कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 3x माइनस 2 और ये है 50 माइनस x, ये डिग्रीज़ है, ठीक है। ये आपको दिए हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे ना, तो इसी को रख के आपको सॉल्व करना है और आपको ईच एंगल फाइंड आउट करना है। चैम्स यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट। ये कॉन्ग्रेंट होते हैं दोनों भी अपोजिट एंगल्स, है ना। अब अपोजिट एंगल इसको नाम दे देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। देयरफॉर मेजर एंगल ए एंड मेजर एंगल सी ये क्या है, इक्वल हो गए, ठीक है चैम्स। अब देखिए ए का आपको जो वैल्यू दिया है वो ले लेते हैं। ए का वैल्यू दिया है 3x माइनस 2 डिग्री इज इक्वल टू सी का दिया है 50 माइनस x डिग्री, ये 50 है चैम्स। अब इनको ओपन कर देते हैं। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 50 माइनस x। अब वेरिएबल्स एक तरफ कर लेते हैं, नंबर्स एक तरफ कर लेते हैं। 3x माइनस है x तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 50, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है चैम्स। अब देखिए ये हो गया 4x, ये हो गया 52। देयरफॉर x इज इक्वल टू 52/4। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 5 में से 4 गया तो ये 12 हो गया। 4 3 ज़ा 12। x की वैल्यू कितनी आ गई चैम्स, तो 13 आ गई। x इज इक्वल टू 13। अब x की वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं जो हमको फिगर दिया है। देयरफॉर मेजर एंगल a इज इक्वल टू क्या था, 3x माइनस 2। तो 3x की वैल्यू 13 माइनस 2, 13 3 ज़ा 39 होता है, माइनस 2 यानी 37। चैम्स ये 37 डिग्री आ गया। तो ऐसे ही ए और सी दोनों 37 होगा ना, तो दोनों 37 है। और इसके एडजेसेंट साइड जो होता है ना, अब ए और डी जो एडजेसेंट साइड है या बी और ए जो एडजेसेंट साइड है, तो ये एडजेसेंट साइड सप्लीमेंट्री होते हैं यानी 180 डिग्री के होते हैं। ये और ये 180 डिग्री के होते हैं सप्लीमेंट्री। ये हमको 37 आ गया, 180 में से इसको माइनस करेंगे तो डी भी आ जाएगा हमारा। डी आएगा तो बी भी सेम ही होगा ना उसका। सो मेजर ए इज इक्वल टू मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 37 डिग्री। ये क्यों आ गया, क्योंकि ए और सी इक्वल हैं। अब लिख लेते हैं ऑल्सो द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यानी कितना चैम्स, 180 डिग्री का सप्लीमेंट्री। देयरफॉर मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल डी इज इक्वल टू
180 डिग्री। एंगल अभी ए आ गया आपके पास 37। मेजर एंगल डी पता करना है, 180 डिग्री ये है। देयरफॉर मेजर एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा। मेजर डी एंगल डी इज इक्वल टू कितना आ गया चैम्स, तो ये आ गया 10 में से 7 गया 3 हो जाता है, 17 में से 3 गया तो 14 हो जाता है, 143 डिग्री आ गया। तो अगर मेजर एंगल डी 143 है तो उसके अपोजिट साइड कौन सा है, तो मेजर एंगल बी। देयरफॉर मेजर एंगल डी इज इक्वल टू मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 143 डिग्री। ठीक है, अब आपको ये क्यों है कि आप अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ये आपको लिख लेना है। ठीक है चैम्प्स, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम सब एंगल्स आ गए ना हमको। 10 मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 37 डिग्री, मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 143 डिग्री, मेजर एंगल सी इज इक्वल टू अगेन 37 डिग्री एंड मेजर एंगल डी इज इक्वल टू 143 डिग्री। ठीक है चैम्प्स, ये आ गया हमारा। ये क्यों हो गया कि अपोजिट साइड से, इसलिए उनके ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। चैम्प्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन, रेफरिंग द एडजेसेंट फिगर ऑफ द पैरेललोग्राम राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। चैम्प्स, हमको ये फिगर दी है और कुछ क्वेश्चंस पूछे जिसके आंसर हमको करने हैं। ये एक पैरेललोग्राम है, तो आपको ये पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एंगल्स भी अपोजिट कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और इनके जो डायगोनल्स होते हैं ना, जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। पैरेललोग्राम्स डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है चैम्प्स, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। अब देखिए, हमको फर्स्ट क्वेश्चन दिया, इफ़ लेंथ ऑफ डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, देन आपको एक्स वाई फाइंड आउट करना है। डब्ल्यू जेड ये है 4.5 सेंटीमीटर, तो आपको ये एक्स वाई फाइंड आउट करना है। अगर ये 4.5 सेंटीमीटर है तो ये अपोजिट है ना इसके, तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर होगी ना। लिखना कैसे देख लीजिए, इन पैरेललोग्राम डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये सब के लिए हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ये सब के लिए है। अब आपको लेंथ डब्ल्यू जेड बताया है और आपको एक्स वाई फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डब्ल्यू जेड। यहाँ पे लिख लेना है क्यों कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है जेम्स, देयरफॉर लेंथ एक्स वाई इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। सो इजी। जेम्स, सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ़ लेंथ ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ एक्स डब्ल्यू। देखिए यहाँ पे फिगर देख लेते हैं, आपको वाई जेड बोला है 8.2 सेंटीमीटर और एक्स डब्ल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये भी अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम है ना, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी 8.2 आ जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं लेंथ ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर, देयरफॉर लेंथ ऑफ डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वाई जेड। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है चैम्स, ये पूरा लिखना है आपको। फिर देयरफॉर लेंथ ऑफ डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर। ठीक है चैम्स, यहाँ भी लिख लेते हैं, ये 4.5 सेंटीमीटर था और ये 8.2 सेंटीमीटर। चैम्स, लेंथ ऑफ ओ एक्स इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ ओ जेड आपको थर्ड एग्जाम्पल में पूछा है। अब देख लेते हैं, जेड जो है वो डायगोनल है
XO आपको बोला है 2.5 सेंटीमीटर है, आपको OZ फाइंड आउट करना है। तो ये अगर 2.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 2.5 सेंटीमीटर होगा ना, क्योंकि इनके पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये बाइसेक्ट हो गया, यानी ये 5 का होगा, XZ जो है 5 का होगा, तब ये 2.5 हुआ, तो ये 2.5, तो ये भी 2.5। यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ OX इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, देयरफॉर लेंथ ऑफ OZ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ OX। क्यों, यहाँ लिख लेना है इसका रिजल्ट, डायगोनल्स of parallelogram bisect each other। ठीक है जैम्स, पूरा लिखना है आपको। अब देखिए, therefore लेंथ ऑफ OZ इज इक्वल टू कितनी आ गई, 2.5 सेंटीमीटर। जैम्स देखिए हमारा नेक्स्ट है 4th वन, इफ़ लेंथ ऑफ WO इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ WY पूछा है आपको। देखिए ये WO आपको दिया है 3.3 सेंटीमीटर का, WY आपको पूछा है, तो ये हाफ होगा, ये पूरा होगा ना, WY इसका डबल है, WO का डबल है WY, तो हम इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, WO मल्टीप्लाइड बाय 2, तो WY आ जाएगा आपका। चैम्स यहाँ पे लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ WO इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर, देयरफॉर क्या है ये, WY पूछा है ना, लेंथ ऑफ WY इज इक्वल टू 2 ऑफ लेंथ ऑफ WO। क्यों, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है जैम्स, अब यहाँ पे WY कितना आएगा, तो 2 इंटू WO यानी 3.3, ये हो गया 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, ये 6.6 सेंटीमीटर हो गया। क्या है ये, तो लेंथ ऑफ WY। ठीक है जैम्स, देखिए इसमें क्या हुआ था, ये दोनों हाफ हाफ थे ना, तो सेम थे। अब इसको हाफ पूछ के आपको पूरे का बारे में पूछा है, हाफ बता के आपको पूरे के बारे में पूछा है। WO 3.3 है और WY आपको पूछा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ये। चैम्स हमारा 5th वन है, इफ़ मेजर एंगल WZY इज इक्वल टू 120 डिग्री, देन मेजर एंगल WXY इज इक्वल टू हाउ मच, एंड मेजर एंगल XWZ कितना आएगा। ठीक है चैम्स, देखिए फिगर में WZY बोला है आपको, तो ये है 120 डिग्री का, और उसके बाद पूछा है आप WXY, तो ये इसका अपोजिट एंगल है ना, Z का अपोजिट एंगल X है, तो ये भी कितने का होगा चैम्स, 120 डिग्री का। तो हम लिख लेंगे यहाँ सॉल्यूशन, मेजर एंगल WZY इज इक्वल टू 120 डिग्री, देयरफॉर मेजर एंगल WXY इज इक्वल टू मेजर एंगल WZY। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है चैम्स, ये हो गया। देयरफॉर आपको पूछा है मेजर एंगल XWY इज इक्वल टू 120 डिग्री। आपको पूछा है मेजर एंगल XWZ। चैम्स देखिए XWZ पूछा है, ये वाला, तो इसका एडजेसेंट है ना, 120 का एडजेसेंट है, ये Z का एडजेसेंट है ये एंगल, तो ये सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री के होते हैं। 180 में से 120 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 60। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब 180, दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के होते हैं जैम्स। तो इसमें हमको माइनस करेंगे, 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो W आ जाएगा हमारा, तो XWZ हमारा आ जाएगा। मेजर एंगल
एक्स डब्ल्यू जेड प्लस मेजर एंगल डब्ल्यू जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। पूरा लिखना है चैम्प्स आपको, ठीक है। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप फुल में लिखिएगा। तो आपको दिया है एक्स डब्ल्यू जेड फाइंड आउट करना है। आपके पास डब्ल्यू जेड वाई है, ये 120 डिग्री का प्लस मेजर एंगल एक्स डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर मेजर एंगल एक्स डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120। Therefore measure angle XWZ is equal to 60 डिग्री। चैम्स हमारा थर्ड दिया है क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम सच दैट लेंथ BC is equal to 7 centimeter and major angle ABC is equal to 40 degree and length of AB is equal to 3 centimeter। देखिए चैम्स एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। आपको दिया है BC, एक पैरेललोग्राम है, तो BC आप 7 सेंटीमीटर बोला है आपको, ये B और ये C, ये 7 सेंटीमीटर और B आपको बोला है 40, तो 40 यहाँ कहीं होगा, ये 40 ले लिया, ठीक है। फिर आपको बोला है AB, B पे रख के आपको 3 पे यहाँ पे एक आर्क बनाना है, जो कि हो जाएगा आपका A। 3 सेंटीमीटर का ए बी है, तो सेम आपके पास यहाँ पे रख के सी पे रख के भी आप 3 सेंटीमीटर पे एक आर्क बनाएंगी ना। ये एक पहले आर्क बनाएंगे यहाँ पे, फिर आपके जैसे ये 7 सेंटीमीटर है तो ए से भी आपको डी 7 सेंटीमीटर का ही होगा ना। यहाँ पे रख के आपको एक और आर्क बनाना है 7 सेंटीमीटर का, ये दोनों को ज्वाइन करेंगे, ये आपका ऐसा पैरेललोग्राम बन जाएगा चैम्प्स, ठीक है। बना लेते हैं। ये आपका रफ फिगर है चैम्प्स। रफ फिगर में कोई मेजर लेने की ज़रूरत नहीं होती है, अंदाज़न बनाया जाता है। अब फेयर बनाएंगे तो हम उसमें पूरे मेजर्स लेंगे। चैम्प्स BC ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे एक स्केल रख के 7 सेंटीमीटर पर सेगमेंट बना लेते हैं BC। ये पॉइंट्स को जोड़ दिया, ये 7 सेंटीमीटर, यहाँ B, ये C। अब B पे रख के हम 40 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। इसको ऐसे रख के लाइन पे लाइन, पॉइंट पे पॉइंट, 10, 20, 30 एंड 40। ये हो गया आपका मेजर एंगल B। चैम्प्स हम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे, जो कि A हो जाएगा हमारा। AB 3 सेंटीमीटर का है, ये देखिए 3 सेंटीमीटर B पे रखेंगे और आर्क मारेंगे, ये B हो गया आपका। चैम्प्स हमको C से रख के भी ये 3 सेंटीमीटर का आर्क बना लेना है, ताकि दोनों सामने वाले साइड जो होते हैं कॉन्ग्रेंट होते हैं ना, उसी तरह से हमको D और C भी 3 सेंटीमीटर का आ गया है चैम्प्स। अब 7 सेंटीमीटर लेके हम जो हमारा A आया है, AD भी अपोजिट साइड्स है ना, तो वो भी कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो इनको हम ले लेते हैं। 7 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया, ये हमारा A है, इसको लेके हम आर्क बना लेते हैं। ये दोनों जहाँ मिल रहे हैं यही हमारा D हो गया चैम्प्स। ये A है, ये D हो गया, ये पॉइंट आया है ना, इस पे हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं चैम्प्स, और इससे A और D को भी हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख लेना है 3 सेंटीमीटर, ये भी आपका 3 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका चैम्प्स बन गया है ABCD पैरेललोग्राम
जिसके BC है 7 सेंटीमीटर, आपको एंगल B दिया था 40 डिग्री और AB दिया था 3 सेंटीमीटर। तो इस वजह से हमने CD भी अपोजिट साइड्स है इसके 3 सेंटीमीटर ले लिया, BC इसका अपोजिट साइड है AD का, ये भी 7 सेंटीमीटर ले लिया हमने। हमारा पैरेललोग्राम तैयार हो गया जेम्स। हमारा 4th वन है रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ 1:2:3:4। फाइंड द मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल, राइट विथ रीज़न व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज़। देखिए जेम्स, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया है, इसको हम नाम दे दे रहे हैं PQRS, PQR और S। देखिए क्वाड्रिलेटरल बोला है जिसके चारों साइड्स बंद होते हैं, ठीक है, चारों साइड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब ये हमने पैरेललोग्राम में क्या देखा था कि अपोजिट साइड्स दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एक सामने के जो अपोजिट साइड है ना, एक ही तरफ के, वो ही एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, दूसरे आपको पैरेलल नहीं दिखेंगे जेम्स। सॉल्यूशन लिख दिया, लेट PQRS is a quadrilateral, ठीक है। अब देखिए, अभी हमको ये बताया है कि P, तो लेट मेजर P इज इक्वल टू K ले लेते हैं, है ना, K, और मेजर P के बाद में Q बोला है, मेजर एंगल Q इज इक्वल टू 2K, क्योंकि यहाँ पे सेम कांस्टेंट लेना पड़ेगा ना, कांस्टेंट नंबर। देन मेजर एंगल R इज इक्वल टू 3K और मेजर एंगल S इज इक्वल टू 4K। देखिए ये 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पे दिया ना, 1, 2, 3, 4, उनके साथ में मल्टीपल ले लिया हमने, वेर K इज कांस्टेंट, ये लिखना है आपको, ठीक है, ये इसका रीज़न है। अब आपको ये लिखना है, इसके बाद में अब इसका सबका आपको एक पता होगा क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री का होता है, इन सबको ऐड कर लेते हैं। देयरफॉर मेजर P प्लस मेजर Q प्लस मेजर R प्लस मेजर एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री का, ठीक है। मेजर एंगल P है K प्लस Q है 2K प्लस R हमने एज्यूम किया है 3K प्लस S 4K इज इक्वल टू 360 डिग्री। 1, 2, 3 और 3 6 और 4 10 होता है जेम्स। तो इन सबको एडिशन कर लिया तो 10K आ गया इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर K इज इक्वल टू 360/10, ठीक है जेम्स। 0 0 कैंसिल, तो K कितना आ गया आपका 36। अब यहाँ लिख लेते देयरफॉर मेजर एंगल P कितना था आपका, तो आपने K एज्यूम किया था। मेजर एंगल Q इज इक्वल टू 2K, मेजर एंगल R इज इक्वल टू 3K और मेजर एंगल S इज इक्वल टू 4K। अब K की वैल्यू रख देते हैं, देयरफॉर कितना आ गया हमारे पास, K है 36 डिग्री, ये हो गया 2 × 36 यानी 72, ठीक है जेम्स। और ये 3 × K है 36, 6 3 18 और 3 3 9 और 1 10, ये सब डिग्रीज है जेम्स, ठीक है ना। और S है 4 × 36, 6 4 24, 2 कैरी हो गया, 3 4 12 और 2 14, ये 144 आ गया। जेम्स फिगर में इसका वैल्यू पुट ऑन कर देते, तो P का वैल्यू है, आपने एंगल निकाला 36, फिर Q का है 72, फिर R का 108 आ गया और S का 144 डिग्री आ गया, ठीक है जेम्स। अब देखिए हमको ये बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज़, एंड उसका रीज़न भी बताना है। जैसे कि अगर क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करना है, अगर इसको हम लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देते, दोनों भी लाइन को, ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है, और इसका ये ट्रांसवर्सल है, इसको भी एक्सटेंड करते हैं। तो हमने देखा है जब पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लिख जाता है तो ये दो एंगल जो होते हैं इंटीरियर होते हैं, और ये इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री का होता है। ये दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 180 आना चाहिए। जेम्स यहाँ लिख लेते हैं, नाउ
मेजर एंगल P प्लस मेजर एंगल S कितना है, तो P है 36 हमने फाइंड आउट किया था 36 डिग्री, प्लस S है हमने लिया था 144 आ गया डिग्री में। इनको ऐड कर लेते हैं, सप्लीमेंट्री है क्या, तो 6 और 4 कितना होता है 10 हो जाता है, यहाँ 1 कैरी हो गया, 4 + 1 5, 5 + 3 8 और ये 1 हो गया, तो ये 18 आ गया। ठीक है चैम्प्स, 180 डिग्री के ये हो रहे हैं। आपकी जो लाइंस है सेगमेंट SR और PQ ये दोनों पैरेलल है। यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर साइड PQ इज पैरेलल टू साइड SR। ठीक है चैम्प्स, यहाँ रीज़न लिख लेते हैं। क्या लिखना है रीज़न, 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टेड by a transversal such that the sum of interior angles of same transversal is supplementary. Then the 2 lines are parallel. अगर दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे तो लाइन पैरेलल होती है चैम्प्स। उसी तरह से अगर ये 2 लाइन पैरेलल है तो ये दोनों भी है जो इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे ना, P और Q भी इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है और ट्रांसवर्सल अगर इसको लेते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये लाइन 2 है, ये पैरेलल है कि नहीं, ये ट्रांसवर्सल है। RQ और SP अगर पैरेलल होंगी तब ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा ये हम डिसाइड कर पाएंगे। पहले देख लेते हैं ये पैरेलल है या नहीं, तो ये दोनों को ले लेते हैं इंटीरियर एंगल, ये भी सप्लीमेंट्री होता है P और Q। मेजर एंगल P प्लस मेजर एंगल Q इज इक्वल टू 360 का होता है क्या, क्योंकि ये भी तो इंटीरियर एंगल्स है ना। तो देख लेते हैं इसको, P 36 है प्लस आपका Q है 72 डिग्री, तो ये 360 के इक्वल है क्या देखना है हमको। 6 + 2 8 होता है, 7 + 3 10 होता है चैम्प्स। तो ये इक्वल है क्या, नहीं, दे आर नॉट इक्वल। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये पैरेलल लाइन नहीं है। सो साइड PS is not parallel to side QR। चैम्प्स इसके जो है सिर्फ एक ही साइड पैरेलल्स आ रहे हैं ना, दूसरे साइड पैरेलल्स नहीं आ रहे हैं। हमने ये प्रूव कर दिया क्योंकि ये इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री नहीं है इसके, इसलिए ये दोनों जो है पैरेलल लाइंस नहीं हो रही है। तो ये जो है ट्रेपेजियम है जिसके एक ही पेयर ऑफ साइड जो है पैरेलल होते हैं। टर्म्स तो यहाँ लिख लिया। सो साइड P इज़ नॉट पैरेलल टू साइड QR इन quadrilateral PQRS। ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, देयरफॉर quadrilateral इज ए ट्रेपेजियम। क्योंकि हमने देख लिया ना चैम्प्स कि एक ही पैर जो है ये पैरेलल हो रहा है, ये दोनों पैर ही SR और PQ ये दोनों साइड पैरेलल है। चैम्प्स हमारा 5th क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट quadrilateral BARC such that length BA is equal to length BC and both are 4.2 centimeter, length AC is 6 centimeter and length of AR and length of CR is equal to 5.6 centimeter। चैम्प्स एक रफ डायग्राम बना लेते हैं पहले। यहाँ पे हम ले रहे हैं, पहले आपको BA ले रहे हैं, ठीक है। BA कोई मेजर नहीं लेना है, अंदाजे बनाना है। तो ये BA हो गया आपका, और आपको BC बोला है, BC 4.2 सेंटीमीटर। तो B से रख के एक आर्क बना लेना है यहाँ पे, और AC बोला है 6 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ पे कहीं पे होगा। A पे रखकर C बनाना है। और AR चैम्प्स बोला है आपको 5.6, तो ये 5.6 होगा यहाँ पे कहीं पे। और C जो C भी R से जॉइन करना है उसका भी है 5.6। ये ऐसे क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा आपका।
ये रफ डायग्राम है चैम्स, इसको हम फेयर कर लेंगे बाद में। फेयर में पूरा मेजरमेंट लेना होता है, रफ में आपको ऐसे ही बना लेना होता है। ये रफ डायग्राम, इस पे है AC है 6 सेंटीमीटर और BA 4.2 सेंटीमीटर, ये C ये R, BC 4.2 सेंटीमीटर और ये दोनों जो है 5.6 सेंटीमीटर, अगेन 5.6 सेंटीमीटर, CR एंड AR। चैम्स फेयर डायग्राम बना लेते हैं। चैम्स यहाँ पे 4.2 और 0 पे एक पॉइंट लगा लेते हैं एक एक, और इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारा हो गया B और A B, ठीक है। A B लीजिए चाहे BA लीजिए, वही एक हो गया। B से C का है डिस्टेंस 4.2, तो यहाँ पे रख के 4.2 इसका डिस्टेंस लेते हैं कंपास पे, B पे रख के एक आर्क बना देते हैं, ठीक है चैम्स। चैम्स AC के लिए आपको 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेना है, इनके बीच का डिस्टेंस। ये देखिए यहाँ लेके हमने A पे रख के इसको चैम्स ये दोनों को मिला लेना है, जहाँ पे मिलते हैं ये हमारा पॉइंट आ गया C, ठीक है। ये आ गया आपका पॉइंट C। अब इसको पहले ज्वाइन कर लेते हैं B और C को, और A और C को भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर, ये 4.2 सेंटीमीटर, अगेन ये 4.2 सेंटीमीटर। अब कंपास पे 5.6 सेंटीमीटर का हम डिस्टेंस लेंगे। ये देखिए 5.6, ये ले रख के आप A पे रख के एक आर्क बनाएंगे, वही सेम डिस्टेंस C पे रख के भी आपको बनाना है। तो C पॉइंट मिल गया ना हमारा, इस पे रख के आपने ये आर्क बना दिया। ये दोनों पॉइंट जहाँ पे मिल रहे हैं ये आपका R हो गया चैम्स। तो R से A को ज्वाइन कर देंगे, वैसे ही R से C को भी ज्वाइन कर देंगे। इसका हम मेजर लिख लेंगे 5.6 सेंटीमीटर, ये R है, ये भी 5.6 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लेते हैं हियर BARC is the required quadrilateral। हो गया चैम्स, सो इजी। चैम्स हमारा 6th एग्जाम्पल दिया है, कंस्ट्रक्ट quadrilateral PQRS such that length of PQ is equal to 3.5 centimeter, length of QR is equal to 5.6 centimeter, length of RS is equal to 3.5 centimeter, measure angle Q is equal to 110, measure angle R is equal to 170 degree. If it is given that quadrilateral PQR is a parallelogram, which of the following given information is unnecessary? चैम्स देखिए हमको ये बताया है, पहले हम रफ डायग्राम बना लेते हैं। चैम्स पहले हम रफ डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे Q का एंगल दिया है और R का एंगल दिया है, कितने डिग्री के हैं ये बताया है। तो हम पहले QR ले लेते हैं। QR है 5.6 सेंटीमीटर। ये रफ डायग्राम बना रहे हैं इसलिए मेजरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, अंदाज़न बनाया जाता है चैम्स। तो ये हमने ले लिया QR 5.6 सेंटीमीटर और Q बताया आपको 110 है और R है 70 डिग्री का। तो 110 मोर देन 90 होता है चैम्स, यहाँ पे कहीं पे आएगा 110 का, और R जो है 70 है वो इस तरफ कहीं पे आएगा, ठीक है चैम्स। अब आप उसके बाद बताया है PQ, यानी P यहाँ पे कहीं पे होगा 3.5 का, तो Q पे रख के आपको 3.5 पे एक आर्क बनाना है। ये आपका P हो गया 3.5 सेंटीमीटर का, और आपको RS बताया है 3.5 का है, वो भी ये भी यहीं पे कहीं पे आर्क यहाँ पे रख के आपको आर्क बनाना है 3.5 सेंटीमीटर का, 3.5 सेंटीमीटर। ये आपका S हो गया। ये दोनों को हम जॉइन कर लेंगे चैम्स, ये दोनों इक्वल आएगा हाँ यहाँ पे, तो इसको हम जॉइन कर लेते हैं और ये दोनों
ये वाला आर्क रब कर देती है। अंदाज़न लिया था, आगे पीछे हो सकता है। पैर बना लेते हैं। चैम्स पहले 5.6 का हम लोग जो है क्यूआ ले लेते हैं। तो यहाँ से रखा, 0 से स्टार्ट किया, 5.6 यहाँ पे ले लिया। इसको नाम दे देते हैं QNR। ये 5.6 का है सेंटीमीटर का। अब Q 110 लेना है, यहाँ पे रख दिया लाइन पे लाइन, पॉइंट पे पॉइंट। 110 यानी 90, 110 यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही आपको यहाँ पे R पे रख के 70 लेना है। यहाँ पे इसको रख दिया, 70 यहाँ पे आ गया इसका। और 10 90 से बड़ा होता है और 70 जो है 90 से छोटा होता है। अब आपको PQ बताया 3.5 का सेंटीमीटर का PQ है चैम्स। तो हम Q पे रखकर इसको 3.5 पे एक आग बना देंगे। R पर भी रख के हमको इसको बना देना है, ठीक है। दोनों 3.5 का है। तो इसको हम अब ज्वाइन कर लेते हैं। पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड उनकी कॉन्ग्रेंट होती है चैम्स। ये पॉइंट आ गया आपका और ये पॉइंट आ गया आपका। इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका PQ जो है 3.5 सेंटीमीटर, एंड ये हो गया RS, वो भी है 3.5 सेंटीमीटर। ये 110 का और ये 70 डिग्री का। देखिए, अब आपको बोला था उसने क्या इन्फॉर्मेशन अननेसेसरी लग रही है, तो हमको जो ये बताया ना SR जो है 3.5 का, क्योंकि हमको तो PQ अगर 3.5 का है तो ये भी 3.5 का ही होगा, ये अननेसेसरी था। अब ये जो है यहाँ पे देख लेते हैं, अगर 110 तो ये भी 110 का होगा चैम्स SB। और ये जो इंटीरियर एंगल्स है ना, क्योंकि ये अगर पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स आ गए हैं। इंटीरियर एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। 180 में से 110 माइनस करते तो 70 ऑलरेडी आ जाता हमारे पास, ठीक है चैम्स। इसका मतलब ये भी हमको अननेसेसरी दिया गया है। चैम्स लिखना कैसे देखिए, यर PQRS is the required quadrilateral, ठीक है चैम्स। और it is given that quadrilateral PQRS is a parallelogram. Then the information length RS is equal to 3.5 centimeter and major angle R is equal to 70 is unnecessary। अगर वो भी नहीं देता तब भी हम लोग आराम से ये डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका थैंक यू, और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आने वाली वीडियोस का अपडेट्स देख सकें, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।